गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है और ये कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपका कंपनी को छोड़कर जितने भी एसएससी हैं उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। देन उसके बाद डिस्कस किया कि एएमटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एडजस्टेड टोटल इनकम की जरूरत पड़ती है। तो उस एडजस्टेड टोटल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। देन थर्ड इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि सरचार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 जेसी कि आपकी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की सिचुएशन में टैक्स लायबिलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा आपकी टोटल इनकम एज पर नॉर्मल टैक्स प्रोविजन। नॉर्मल टैक्स प्रोविजन कि आपके नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अंदर कितनी टोटल इनकम होगी। देन उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि एडजस्टेड टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के बाद टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, हम एडजस्टेड टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो एडजस्टेड टोटल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा ये आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया है। अब इन दोनों इनकम्स को क्या किया जाता है, आपका कंपैरिजन किया जाएगा कि अगर एक एसएससी नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अंदर टैक्स लायबिलिटी पे करता है तो उसको कितनी टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेट करने के बाद आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद आपका एएमटी की क्या रेट है 18.5 कि इस 18.5 के अकॉर्डिंग हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को देखेंगे। तो इन दोनों टैक्स लायबिलिटी को क्या करने के बाद, कंपेयर करने के बाद आपका क्या किया जाएगा, स्टेप नंबर 3 के अंदर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे किसके अंदर, एक एसएससी की सिचुएशन में। सो इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे किया जाएगा, टैक्स पेबल बाय एसएससी कि आपका एसएससी क्या करेगा, एएम एडजस्टेड टोटल इनकम या फिर आपकी नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अंदर जिनकी भी टैक्स लायबिलिटी एक्सीड करती है उसको ही हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई, 20,000 रुपीज आई और आपकी एएमटी के अकॉर्डिंग कितनी टैक्स लायबिलिटी आती है, आपकी 50,000 आती है। तो आपके टैक्स एसएससी को कितना पे करना पड़ेगा, 15,000 टैक्स लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अब एसएससी क्या कहेगा कि मैं 30,000 ज्यादा क्यों पे करूं जब मैं नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अंदर 20,000 पे कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में टैक्स अथॉरिटी क्या कहती है कि आपको एज पर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोविजन 50,000 ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन जो आप ये 30,000 ज्यादा पे कर रहे हो इसकी आपको क्या मिल जाएगी, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी कि आप जब नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करोगे तो उस टाइम पर आपको क्या मिलेगी, इसकी क्रेडिट मिलेगी। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक टैक्स पेयर 50,000 टैक्स पे कर देगा। देन उसके बाद अगर उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, सरचार्ज कि सरचार्ज के अगर उसके ऊपर प्रोविजन आते हैं तो वो क्या करेगा, सरचार्ज पे करेगा। और उसके बाद आपका एजुकेशनल सेस पे किया जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस एचईसी आपका पे किया जाएगा। देन उसके बाद आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, आपकी एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं।
अब बात यहाँ पर बची, ये जो 30K उसने मैक्सिमम पे की है, इसकी हम सेट ऑफ कैसे करेंगे। तो इसको सेट ऑफ हम कैसे करेंगे कि आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर देखिए कि 15K आपने पे किए, लेकिन आपके नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 30K थी। तो आपको कितने की टैक्स क्रेडिट मिली, 30K की टैक्स क्रेडिट मिली। अब ये टैक्स क्रेडिट आपकी 15 साल के लिए क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड की जाएगी कि आप क्या कर सकते हो, 15 साल तक इस टैक्स क्रेडिट को ले सकते हो। अब ये टैक्स क्रेडिट किस तरीके से ली जाएगी आपकी, ये टैक्स क्रेडिट आपको जब मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपकी किसी ईयर के अंदर टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अंदर कितनी है, आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मान लो 1 लाख बनती है किसी ईयर के अंदर, और आपकी एएमटी कितनी बन रही है, 18K बन रही है, यानी कि 18,000 आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो बन रही है। अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, एज पर टैक्स प्रोविजन आपको 1 लाख ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अब आपकी बारी आएगी टैक्स क्रेडिट की, तो आपको कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 20,000 का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी कि आप इन 30,000 में से 20,000 रुपए क्या कर सकते हो, इस ईयर सेट ऑफ कर सकते हो। आपको कितनी टैक्स क्रेडिट मिलेगी किसी ईयर के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, जो आपका ये डिफरेंस है नॉर्मल टैक्स पेमेंट और एएमटी का जितना भी आपका डिफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन कर सकते हो कि जितना आपका डिफरेंस होगा उतनी ही आपको क्या मिलेगी, टैक्स क्रेडिट मिलेगी। अगर यहाँ पर आपका डिफरेंस 1.1 लाख होता तो आपकी कितना डिफरेंस होता, 30K, तो आपको पूरे 30 की क्या मिल जाती, यहाँ पर टैक्स क्रेडिट मिल जाती। तो ये जो आपकी टैक्स क्रेडिट है, इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कि आपको इस टैक्स क्रेडिट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और जब जब आपके टैक्स प्रोविजन के अंदर, यानी कि एएमटी की प्रोविजन के अंदर कोई भी चेंज होगा, या फिर आप कोई भी मिस्टेक करते हो, या फिर कोई भी रेक्टिफिकेशन करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है ये सारी चेंज हो जाएगी, और आपको उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने टैक्स लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये था आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और आप अपनी टैक्स क्रेडिट को किस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हो। एक एसएससी को टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, फिर एएमटी की जो ऑप्शन है उसको लेने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, और उन अकाउंट्स को क्या कराना पड़ता है, हर ईयर चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट कराना पड़ता है। उसी कंडीशन में आपको क्या मिलती है, एक टैक्स पेमेंट यानी कि टैक्स क्रेडिट की आपको छूट मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस इज क्लियर।